ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 से अध्याय 23 आज हम श्लोक नंबर 44 से पढ़ेंगे। 44 to 47 पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। बिभज्यानावधात्मानम् मानवीं सुरतोत्सुकं रामं निरामयन् रेमे वर्षपूगन्मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्कृष्टं शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुद्ध्या ततं कालम् पत्यापिच्छेन संगता एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः शतं व्यतीयुः शरदः कामलालासयोर्मना तस्यामाधत्तरेतस्तं भावयन्नात्मनात्मवित् नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद्विभुः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, उसके सुख हेतु अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कर्दम मुनि हैं वो भगवान के भक्त हैं और उनके पास समस्त जो योग विद्याएं आदि है, और उन्होंने एक उड़ने वाली 7 मंजिल वाला महल भी बनाया देवाहुति के लिए। साथ ही साथ जो है अनेकानेक जगह पर भ्रमण किया जहाँ देवता लोग जा सकते हैं, मनुष्य लोगों की पहुँच ही नहीं है, और वहाँ भी गए जहाँ पे कई बार वो देवताओं को भी जो है क्रॉस कर दिया। ऐसी जगहों पर भी वो गए। अभी बाद में उन्होंने देखा कि जो है देवाहुति, उनको पुत्र प्राप्ति की बहुत इच्छा है, वो रति सुख की बहुत इच्छुक है, और इसीलिए सब कुछ घुमाकर फिर वो आश्रम लौट आए और अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। कोई भी मनुष्य कितना भी योग सिद्ध हो, 9 रूपों से अधिक में खुद को विभक्त नहीं कर सकता है, और भगवान अनंत रूपों में खुद को विभक्त कर सकते हैं। भगवान का जो रूप होता है उसमें एक होता है विलास और एक प्रकाश। विलास में भगवान का एक जैसा ही रूप होता है, जैसे 16,108 रानियों के साथ भगवान ने 16,108 सेम रूप धारण करके रहे। या जो गोपीगण है, तो अनंत गोपीगणों के साथ जो हजारों उन्होंने रूप धारण किया, वो भी एक जैसा ही था, तो इसको विलास रूप कहा जाता है। और प्रकाश रूप जैसे भगवान के ही विस्तार है बलराम, पर कृष्ण और बलराम टोटली डिफरेंट दिखते हैं, एक काला एक गोरा, लेकिन है दोनों कृष्ण ही, तो उसको विलास रूप कहेंगे। तो इस तरह से भगवान अनेक रूप धारण कर सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु है, कृष्ण का विलास रूप है, प्रकाश रूप है, क्योंकि दिखने में अलग है। कृष्ण का 2 हाथ है, विष्णु का 4 हाथ है, लेकिन है वही, कोई डिफरेंस नहीं है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वे एक के स्थान पर 9 हो गए, और इस प्रकार 9 व्यक्तियों ने देवाहुति के साथ वर्षों तक संभोग किया। एक्चुअली जनरली ऐसे माना जाता है कि स्त्री यद्यपि लज्जाशिला है, और इसीलिए जो है वो ये अच्छा भी है लज्जा रहना, वो मर्यादा में रहती है। अगर स्त्री समाज में लज्जा ही ना हो जाए तो समाज का बहुत हद तक पतन हो जाता है या दूषित होने का चांस होता है।
इसलिए लज्जा स्त्री का अलंकार है और मर्यादा में रखती है स्त्री को। लेकिन कहा गया है कि स्त्री 9 गुना ज़्यादा पुरुष से कामी होते हैं और इसीलिए 9 रूपों में विभक्त किया और 9 पुरुष बनकर वो सेम कर्दम मुनि ही 9 पुरुष बनकर देवाहुति के साथ संभोग किया और बहुत समय तक देवाहुति ने उनका एक योगिनी की भांति, तपस्वी की भांति सेवा किया और कभी एक बार के लिए भी ये याचना नहीं किया कि मुझे भी आप अटेंशन दीजिए या इस प्रकार की, क्योंकि उनके पति भगवान की भक्ति में रत थे और वो उनकी मूड को समझकर केवल सेवा कर रही थी। तो इसीलिए कर्दम मुनि ने देवाहुति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति की। यहाँ पर योग शक्ति का अन्य उदाहरण प्राप्त होता है, जैसे भगवान लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं और उसी प्रकार जो है कोई भी पूर्ण योगी, यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्दम मुनि पूर्ण योगी है, तभी उन्होंने भी अपने आप को 9 क्योंकि मैक्सिमम 9 में डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ तक सौभरी मुनि की बात है, उन्होंने अपने आप को 8 रूपों में विस्तार किया था। लेकिन योगी चाहे कितना ही शक्तिमान क्यों ना हो, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं और कोई भी आत्मा भगवान नहीं बन सकते हैं। कोई अगर बोल रहे हैं कि आप भगवान बन सकते हैं तो ये चीटिंग है। कोई भी शास्त्र में ऐसा कोई प्रक्रिया वर्णन नहीं है कि कोई भगवान बन सकते हैं। श्लोक नंबर 45 में बताया गया है कि उस हवाई प्रसाद में जो प्रासाद या महल कर्दम मुनि ने बनाया था हवा में, देवाहुति अपने सुंदर पति के साथ उत्कृष्ट एवं काम इच्छाओं को बढ़ाने वाली सेज में स्थित रहकर जान भी ना पाई कि कितना समय कैसे बीत गया, क्योंकि इतना आनंद का समय था। देवाहुति को पता ही नहीं चला कि 100 साल तो ऐसे ही बीत गए। तो रति सुख के उत्कट इच्छुक ये पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। आप देखिए, हमारे मनुष्य जीवन में 100 साल कौन जीवित रहते हैं, बहुत मुश्किल है। तो 100 साल भी जीवित नहीं रहते हैं और वहाँ पे 100 साल ऐसे बीत गया कि जैसे कुछ क्षण हो, बहुत जल्दी बीत गया। इसलिए इस अध्याय का नाम है देवाहुति का शोक, क्योंकि पुत्र प्राप्ति करने के बाद उनका पति अब संन्यास लेने वाले थे। शक्तिशाली श्री कर्दम मुनि सबके हृदय की बात जानने वाले थे। कोई भी जो महान योगी होते हैं, महान भक्त होते हैं, उन लोगों में बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं, तो दूसरों के मन की बात समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से जो मुनि थे वो जानते थे कि देवाहुति के मन में क्या चल रहा है और वो इतने शक्तिशाली थे कि जो भी मांगे देवाहुति वो तुरंत प्रदान कर सकते थे, इतने शक्तिशाली थे। तो आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवाहुति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे और अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवाहुति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। तो संतान उत्पन्न करने के लिए उन्होंने बीज रोपण किया 9 बार, 9 पुरुष खुद ही बनकर। चूंकि कर्दम मुनि जान गए थे कि देवाहुति जो है एक संतान नहीं चाहती थी, वो कई सारी संतानें चाहती थी, अतः उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न किया। श्लोक नंबर 48 से 50 तक अब हम पढ़ेंगे। अतः सासुषु विसद्यो देवाहुतिः स्त्रियः प्रजः सर्वस्ताच्चारु सर्वाङ्ग्यो लोहितोत्पलगन्धयः पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तम् तदा लक्ष्योषति बहिः स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता लिखन्त्याधोमुखी भूमिं पदानाखामणिश्रिया उवाचा ललितां वाचं निरुद्ध्याश्रुकलां शनैः। उसके तुरंत बाद उसी दिन देवाहुति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। जनरली एक स्त्री के लिए 9 महीना गर्भ में रखने के बाद ही किसी एक कन्या या एक पुत्र या 2 पुत्र, मैक्सिमम 3 पुत्र ऐसा जन्म दे सकती है। बहुत विरल है कि एक साथ मतलब 2 या
तीन तीन तो है ही नहीं, 2 भी जन्म देना बहुत विरल है। तो खैर आजकल आर्टिफिशियल उससे कई संतान एक साथ भी गर्भस्थ हो जाती है स्त्रियां, लेकिन जनरली अगर आप नेचुरल तरीके से देखेंगे तो मैक्सिमम 2 से ज़्यादा होता नहीं है। और एक एक करके जब संतानें उत्पन्न करते हैं तो उनका काफ़ी एनर्जी और टाइम भी जाता है, संतान को पेट में पहले बड़ा करना, फिर बाहर भी बड़ा करना। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि देवाहुति को जब कर्दम मुनि ने 9 पुरुष बनकर अपना ही विस्तार करके बीज रोपण किया गर्भ में, तो एक एक करके तुरंत ही 9 के 9 कन्याओं को उन्होंने उसी दिन, मतलब एक ही दिन में जन्म दिया। ये संभव है और ये कलयुग की बात नहीं है। तो हम रावण के बारे में भी जानते हो, जन्म लेते ही बड़ा हो गया था। सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही 14 साल के थे, तो ये संभव है। इन जो कन्याएं थी उनके अंग, हर एक अंग अत्यंत सुंदर थे और उनसे लाल कमल की जो सुगंध है वो निकल रही थी। लाल कमल जनरली दिखने को नहीं मिलता है, पिंक कलर का तो फिर भी दिखता है, लेकिन बहुत प्रकार के कमल होता है, नील कमल, लाल कमल। तो लाल कमल का बहुत सुंदर खुशबू उनके शरीर से निकल रहा था। कई स्मृति शास्त्रों तथा आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब पुरुष का स्खलन अधिक होता है तो बेटा पैदा होता है, और स्त्री का स्खलन अगर अधिक होता है तो पुत्रियाँ पैदा होती है। तो इन परिस्थितियों में पता चलता है कि देवाहुति ज़्यादा जो है स्खलन किया और उसी दिन 9 कन्याओं को जन्म दिया। सभी कन्याएं बहुत शरीर सुगठित शरीर की थी, क्योंकि माता भी इतनी सुंदर, देवाहुति के बारे सुंदरता के बारे में हम देख चुके कि कितनी सुंदर थी वो, मनु की पुत्री है। और प्रत्येक जो कन्या थी प्रत्येक कमल पुष्प के समान थी और कमल के ही समान सुगंधित थी सारे के सारे कन्याएं। जब देवाहुति ने देखा कि अब मैं बहुत सारे संतानें चाहती थी और मुझे बहुत सारे संतान एक ही दिन में प्रदान करके अब 100 साल इतना सुंदर जो है हमारा समय बिता, उसके बाद मेरा पति जो है अभी गृह त्याग करने वाले हैं, तो वो बाहर से तो हंसी मुस्कुराई क्योंकि पति को प्रसन्न करने के लिए, किंतु हृदय में अत्यंत विकल थी और संतप्त थी। इसलिए इस अध्याय का नाम है देवाहुति का शोक। तो कर्दम मुनि के पास योग शक्ति था, कोई साधारण मनुष्य के पास नहीं होता। तो इसलिए जल्दी जल्दी जो है उन्होंने अपने जो गृहस्थी का जो कार्य है वो समाप्त कर लिया, जो संतान उत्पन्न करने का कार्य है। और इधर अपने पति के प्रस्थान की स्थिति को देखकर देवाहुति मन ही मन बहुत ही दुखी हो रही थी, चिंतित हो रही थी। और इस प्रकार वो खड़ी थी और अपने पैर के मणि तुल्य नाखून, देवाहुति की पैर के नाखून को मणि तुल्य कहा गया है क्योंकि मणि की तरह चमक रही थी, इतनी सुंदर उनके नाखून थे, पैर उनका इतना सुंदर था। तो पृथ्वी को कुरेद रही थी। जब भी जैसे गोपियाँ भी जब रासलीला में आते हैं और कृष्ण बोलते क्यों आए हो तुम, आप लोग अपने घर बार छोड़कर जाओ, वापस जाओ, तो गोपियाँ क्या किंग करते हुए विमूढ़ होकर अपने नाखूनों से पृथ्वी को कुड़ेदती है, मिट्टी कुड़ेदती है। तो ऐसा ही देवाहुति कर रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और वो अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। वो रोने को ही थी लेकिन रोई नहीं, अपने आंसुओं को रोक लिया और अपने पति को बोला। यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि देवाहुति इतनी सुंदर थी कि उसके पैर के नाखून मोतियों जैसे लग रहे थे। तो यहाँ पे देवाहुति अब बोलेंगी। 51 और 52 श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। देवाहुतिरुवाच सर्वं तद्भगवन् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यः पतयः समः कच्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। देवाहुति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण किए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूँ, इसलिए मुझे अभयदान भी दे,
क्योंकि भय जो हो रहा है ना, तभी चिंता हो रही है देवाहुति को। जब हमारे भी मन में कोई ना कोई भय जब घेर कर जाता है तो व्यक्ति दुखी होता है। अगर अभयदान मिल जाए, और अभयदान से बड़ा कोई दान भी नहीं है। अभयदान का मतलब क्या है? मृत्यु से बड़ा एक्चुअली कोई भी भय नहीं है। और जो कार्य से हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो, वो सबसे बड़ा अभयदान होता है। तो इसीलिए देवाहुति ने ये इच्छा की कि मैं आपकी शरणागत हूँ, आपकी आश्रिता हूँ, तो मुझे अभयदान दे। तो पत्नी रूप में देवाहुति अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित थी। इसलिए पति का धर्म होता है कि पत्नी को वो सुरक्षा दे, अभयदान दे। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बताया गया है कि अपने आश्रित को किस प्रकार अभयदान दिया जाता है। तो अपने अधीनस्थ जो भी है उनको हर व्यक्ति को अभयदान देना चाहिए। इसलिए बोला गया है कि उनको माता पिता नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने बच्चे को अभयदान यानी कृष्ण भक्ति ना दे सके, जिससे वो मुक्त हो सके। उनको पति नहीं बनना चाहिए अगर पत्नी को अभयदान नहीं दे सके। गुरु नहीं बनना चाहिए, या रिश्तेदार, या कोई भी देवता भी नहीं बनना चाहिए अगर अपने आश्रित जनों को मुक्ति प्राप्त करने में मदद ना करे। इस जो भयावह स्थिति है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, उससे अगर मुक्त ना करे। तो देवाहुति कहती है कि आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की है। अब इतना सुंदर महल जो आसमान में उड़ रहा हो, मेरू पर्वत जहाँ पे देवता लोग जाते हैं, विहार करते हैं अपने पत्नियों के साथ, इतना ज़्यादा भौतिक सुख दिया है देवाहुति को, तो सारी सुविधाएं दिया है। तो बोल रहे हैं अब आप जा रहे हैं, भगवान की भक्ति में जा रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, तो आप अपना अंतिम दान या वर मुझे देते जाइए, जिससे कि मैं बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। तो देवाहुति कहती है कि हे ब्राह्मण, जहाँ तक आपकी पुत्रिया का प्रश्न है, वे तो स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चली जाएगी। कोई कितना भी पुत्री पैदा करे तो वो शादी होके घर चले जाती है, मतलब अपने ससुराल चले जाते हैं। फिर वो माता का ध्यान कैसे रखेंगी? और माता तो अकेली हो जाएंगी ना, जब पति भी उनके वन में चले जाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं आपके संन्यास में जाने के बाद भला मुझे कौन सांत्वना देगा? तो इस तरह से पूछती है। कहा गया है कि पिता ही दूसरे रूप में पुत्र बन जाता है, अर्थात अगर किसी के हस्बैंड का डेथ भी होता है, लेकिन अगर उनके पुत्र है तो उनको विधवा नहीं माना जाता है, क्योंकि पुत्र उनके हर तरह के ख्याल रखने के लिए जो है पिता छोड़ कर जाते हैं। माता को सांत्वना देने के लिए, माता के भरण पोषण करने के लिए, है ना, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, रक्षा करने के लिए छोड़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर पिता संन्यास भी ले रहे हैं तो देवाहुति के पास भी एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो उनको सांत्वना दे। तो इसलिए पुत्रवती को विधवा नहीं कहा गया है, क्योंकि उनके पास पति के प्रतिनिधि पुत्र रूप में हमेशा रहता है। तो देवाहुति भी इसी प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से कर्दम मुनि से ये मांग कर रही है कि आपके जाने के बाद आपका कोई प्रतिनिधि रूप में पुत्र मुझे छोड़कर जाइए, ताकि वो मुझे सांत्वना दे सके। तो अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह करके वो अपनी पत्नी को प्रौढ़ पुत्रों के संरक्षण में छोड़कर गृहस्थ जीवन से कोई भी व्यक्ति वैराग्य ले सकता है। जैसे 75 उम्र हो जाए तो संन्यास के लिए 75 के बाद बहुत लोग अपनी पत्नी को ऐसा करते हैं कि अपने पुत्र के पास छोड़कर संन्यास लेते हैं। तो ऐसा तब करते हैं कि जब जो है वो वैराग्य जीवन जाना चाहते हैं और पत्नी के पास अगर कोई भी ऐसा संरक्षण नहीं है, तो इस तरह से पति जो है छोड़कर नहीं जाते जनरली। तो देवाहुति अप्रत्यक्ष, तो वैदिक पद्धति की सामाजिक परंपरा ऐसी ही है कि गृहस्थ जीवन से अगर वैराग्य लेना है तो पुत्र होना चाहिए पत्नी के पास, तो उनका ध्यान रखे। देवाहुति अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रही थी कि घर के अनुपस्थित रहने की अवधि से कम एक पुत्र होना चाहिए, और ताकि देवहुति को जब चिंता हो, उस चिंताओं से पुत्र उनको मुक्ति दिला सके। तो यहाँ पे मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। अगर आपको टेंशन है, एंग्जाइटी है, कोई कितना ही भौतिक आपको सुविधा दे, भौतिक बातें करे, तो वो चीज़, वो अभयदान वो नहीं दे सकते। लेकिन आध्यात्मिक जो ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है,
तो आध्यात्मिक ज्ञान के जो है कारण वो अभयदान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कोई भक्त काउंसलर होना चाहिए तो शास्त्र के अनुसार हमें शिक्षा प्रदान कर सके हमारी मुसीबत के समय में और या कठिन परिस्थितियों में। पति का धर्म है कि वो स्त्री ऋण से मुक्त हो जाए। तो स्त्री ऋण क्यों नहीं चढ़ेगा पति पर? बिल्कुल चढ़ेगा, क्योंकि पत्नी जो है पति की सेवा में लगी रहती है। वो खाना पकाती है उनके लिए या उनका ध्यान रखती है, उनके बच्चों को बड़ा करती है, तो इस तरह से आश्रिता रहती है। तो अगर पत्नी की ऋण से वो मुक्त होना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उनको बदले में कुछ देना चाहिए। अब वो देवावती पुत्र मांग रही थी और वो कर्दम मुनि उनको दिए बिना नहीं जा सकते थे। गुरु कभी भी आध्यात्मिक शिक्षा दिए बिना शिष्य का सेवा नहीं स्वीकार कर सकता। जो आध्यात्मिक गुरु है वो हमेशा आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, तभी शिष्य का सेवा वो स्वीकार कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ इस भौतिक संसार में हम सोचे फ्री है, ऐसा नहीं है। बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है, नहीं तो हम किसी से कुछ भी सेवा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो प्रेम तथा कर्तव्य का यही पारस्परिक आदान प्रदान है। कर्तव्य में भी यही है। जैसे बच्चों को बड़ा किया माता पिता ने, तो जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो भी माता पिता का ध्यान रखें, जैसे बचपन से उन्होंने ध्यान रखा। तो ये पारस्परिक प्रेम का आदान प्रदान है। यहाँ पे कहा गया कर्तव्य का भी आदान प्रदान है। इस प्रकार देवावती उसके पति कर्दम मुनि को यह स्मरण कराती है कि अगर वो स्त्री ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो प्रस्थान करने से पहले एक पुत्र दे जाए। श्लोक नंबर 43 से 55, 53 से 55। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इन्द्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्ता परात्मनः इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वा इमे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वा भयाय मे संगो यः संसृतिर्हेतुः असत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गवाया है। तो देवाहुति 100 साल बिता दिया था पति के साथ विहार करते हुए। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो इतना महान मेरा पति है, भगवान का दर्शन कर चुके हैं, मैंने तो कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा ही नहीं किया, मैं तो केवल इंद्रिय तृप्ति में ही व्यस्त थी। तो अब देवाहुति अपने पति से वास्तव में ये कहती है कि अभी तक हमारे ये पुत्रियाँ ही है और हमने संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए हवाई जो प्रासाद है, महल है, उसमें सुख का उपभोग किया है। तो आपकी कृपा से ही ये सभी वर प्राप्त हुए हैं, किंतु वे सब इंद्रिय तृप्ति के हेतु थे। अब मुझे आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ दीजिए। तो इस तरह से वो मांग करती है एक पुत्र की। आगे बताती है देवाहुति कर्दम मुनि से कि आपकी दिव्य स्थिति, दिव्य पद से परिचित ना होने के कारण मैं इंद्रियों के विषयों में ही लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही। तो इससे हमें सीखने को मिलता है देवाहुति की इन वचनों से। कई सारी पत्नियां जो है पति को बहुत प्रेम करती है, अच्छी बात है, लेकिन वो भौतिक रूप से अटैच्ड होती है। ये मेरा पति है, मुझे इनको बहुत प्रेम करना है, अच्छे से खिलाना है, ये हमारे बच्चे हैं, इनको मुझे बहुत प्रेम पूर्वक लालन पालन करना है। तो ये भौतिक लेवल पर वो प्रेम करती है, तो ये ठीक नहीं है। आध्यात्मिक लेवल पर प्रेम करना चाहिए। यानी ये जो पुत्र है या पुत्री है या पति है, सब भगवान के अंश हैं और भगवान ने मुझे प्रदान किया है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए और खुद भी भक्ति करना चाहिए और इनको भी न प्रकार है ना भक्ति में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए अभी तक देवाहुति कह रही है कि मैं तो आपको पति समझकर प्रेम करती रही, इंद्रिय तृप्ति में लगी रही, तो इसलिए तो मैंने भी आपके लिए आकर्षण उत्पन्न कर लिया। वो मेरे समस्त भय को
जो है दूर करे, ऐसा कुछ अब आप उपाय कीजिए। क्योंकि जब हमारा किसी के प्रति अटैचमेंट हो जाता है ना, भौतिक अटैचमेंट, तो खोने का डर हमेशा लगा रहता है। तो इसीलिए देवाहुति कह रहे हैं कि मैंने इतना ज़्यादा अनुराग उत्पन्न कर लिया है आपके प्रति, तो इसलिए मेरे भय को अब दूर कीजिए। कर्दम मुनि से देवाहुति प्रेम करने लगी, लेकिन कर्दम मुनि की जो आध्यात्मिक रियलाइजेशन है या उपलब्धियां हैं उससे वो अपरिचित रही। श्री कर्दम मुनि इस प्रकार देवाहुति की मन की बात जान गए, क्योंकि देवाहुति को अब पश्चाताप हो रहा है कि उसके पति ने उसे सर्वश्रेष्ठ भौतिक सुख तो प्रदान किया, लेकिन आध्यात्मिक कोई जिज्ञासा देवाहुति ने अब तक नहीं किया। हालांकि आप देखिए, कर्दम मुनि आध्यात्मिक रूप से इतने परिपक्व है कि वो चाहते तो वो भी देवाहुति को कथा के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली भगवान कपिल से ही देवाहुति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना था, क्योंकि जब भगवान ने कर्दम मुनि को दर्शन दिया था तभी बोला था कि मैं आपके पुत्र रूप में आऊँगा। तो महापुरुष की संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि साधुओं की संगति अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधु संग सर्वशास्त्रिकय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तो हम महान भय मृत्यु से भी मुक्त हो जाते हैं और सर्व प्रकार से हम सिद्धि लाभ करते हैं। क्योंकि भले ही कोई ज्ञान से सर्वथा हीन क्यों ना हो, मान लीजिए उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने साधुओं की संगति किया है तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ ही जाएगा। अब देवाहुति को यह ज्ञान हो गया कि इसलिए कि उनका पति का संगति कितना महान संगति है, तो इसलिए अब उसका वो लाभ उठाना चाह रही थी और एक पुत्र की कामना कर रही थी। इंद्रिय तृप्ति के हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है। कोई अगर चाहे कि मुझे इसलिए पति चाहिए, पत्नी चाहिए ताकि हम इंद्रिय तृप्ति कर सकें, तो निश्चित रूप से बंधन होगा। किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वो अनजाने में की जाए, पर वो मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली होती है। तो भक्तों की संगति हमेशा कामना करना चाहिए। हमें भगवान से यही प्रार्थना रोज करना चाहिए कि आपके शुद्ध भक्तों की मुझे संगति मिले। यही प्रार्थना भगवान शंकर ने भी किया था भगवान कृष्ण से, मार्कंडेय ऋषि ने भी किया है, ध्रुव महाराज ने किया है। समस्त बड़े बड़े भक्तों का आप देखेंगे, जब भी उनको वर मांगने के लिए कहते हैं तो शुद्ध भक्त की संगति मांगते हैं, क्योंकि साधु पुरुष की संगति से हमारा हमेशा कल्याण होता है। तो भले ही अनजाने में भी कोई अगर साधु संग करे, मान लीजिए उनको पता नहीं है कि कोई बहुत अच्छे भक्त हैं और ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं और ऐसे ही बातचीत शुरू हो गया, दर्शन से भी हम पवित्र होते हैं, उनकी कथा सुनकर हम पवित्र होते हैं, तो इस तरह से हम मुक्ति के मार्ग तक हमें ले जाने वाली होती है। साधु पुरुष चाहे जिस रूप में संगति की जाए एक सा फल मिलता है। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि भगवान कृष्ण अनेक जीवात्माओं से मिले थे। कुछ उन्हें शत्रु मानते थे, शिशुपाल या दुर्योधन या कंस, इनको शत्रु मानते थे, पुतना शत्रु मानते थे भगवान को, और कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन रूप मानते थे। जैसे कि आप देखिए जो है गोपिया कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में देखती थी और माताएं उनको पुत्र के रूप में देखती थी, सखाएं उनको मित्र के रूप में देखते थे, और कई सारे ऐसे असुर थे जो उनको शत्रु के रूप में देखते थे। लेकिन कृष्ण की संगति कैसे भी, कृष्ण के बारे में कोई कैसे भी सोचे, कैसे भी नाम जप करे, उसको लाभ ही हुआ है। सारे असुरों का मुक्ति हुआ, लेकिन असुरों का जो मुक्ति होता है वो ब्रह्म ज्योति में वो विलीन होते हैं। और जहाँ तक भगवान के भक्तों की बात है, वो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं भगवत धाम में, जो हम सबका असली घर है। तो लेकिन बात यह यहाँ पे प्रमाणित किया गया है कि जैसे हरि नाम कोई इच्छा से ले, बिना मन के ले, अनजाने में ले तो भी लाभ होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला हरी मिर्ची,
तो उसने अनजाने में हरि का लेकिन नाम ले लिया, तो उसका भी उसको लाभ मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि संतान का नाम भगवान के नाम पर रखो। इससे अनजाने में लेने वाले से भी संतान को भी लाभ होगा और उस व्यक्ति को भी लाभ होगा। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान के नाम जपने के लिए सबको मोटिवेट करना चाहिए और खुद भी जप करना चाहिए। कोई अगर बोले कि नहीं मैं डेली ये पूजा करता हूँ, यो यज्ञ करता हूँ, या दीपक जलाता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, ये पाठ पढ़ता हूँ, वो पाठ पढ़ता हूँ, तो क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा। नाम जप के बिना किसी का भी मुक्ति उद्धार नहीं हो सकता है। हरिनाम जप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली कलयुग में हरिनाम के बिना और कोई गति ही नहीं है, क्योंकि कलयुग के लोग कोई भी यज्ञ या तपस्या उस कठोरता से या उस लेवल तक नहीं कर सकते हैं। ध्यान लगता ही नहीं है, व्यक्ति का मन हमेशा विचलित रहता है। तो इसलिए हरिनाम सबसे शक्तिशाली है, तो हरिनाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। तो हरिनाम स्वयं भगवान की संगति है, और भगवान की संगति का यही परिणाम होता है कि हम समस्त भय और चिंताओं से और कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। चूँकि देवाहुति को ये पता चल गया था कि उनके पति महान पुरुष हैं, तो इसलिए वो वर मांग रही थी, और उनको मालूम है कि अपने पति के आशीर्वाद से वो मुक्त हो ही जाएंगे। तो आगे बताते हैं। जिस श्लोक नंबर 56 और 57 लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। तो आज हमारा ये अध्याय संपूर्ण हो जाएगा। एक साथ हम पढ़ रहे दोनों श्लोका। नेहाय कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थापाद सेवायै जीवन्नापि मृतो हि सः साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढम् यत्त्वं विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्। जिस पुरुष के कर्म से ना तो उसके धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है और ना जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त होता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करता तो उसे जीवित होते हुए भी मृत ही मानना चाहिए। तो जनरली लोग वैरागी को बहुत बड़ा मान लेते हैं, अरे इतने बड़े वैरागी है, कितना कुछ त्याग किया है। कृष्ण भक्ति के बिना कोई कितने बड़ा भी त्यागी बन जाए ना, तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में। आप देखिए भागवतम का श्लोका है, ये हम नहीं बता रहे हैं, साफ साफ बताया गया है कि किसी ने अगर वैराग्य भी प्राप्त कर लिया, संसार से उनको बहुत वैराग्य हो गया, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की, राम की, विष्णु की अगर वो भक्ति नहीं प्राप्त करता है तो जीवित होते हुए भी उसको मृत ही मानना चाहिए, ऐसे कहा गया है। जैसे कि भागवतम में और भी श्लोकास है जिसमें बताया गया है कि अगर हमने आँखों को भगवान के दर्शन में यूज़ नहीं किया, भगवान के ग्रंथ के अध्ययन में, कान को भगवान के बारे में श्रवण करने में, जीवा को भगवान के बारे में बोलने में और प्रसाद ग्रहण करने में, सर को भगवान के सामने झुकाने में अगर नहीं यूज़ किया है तो ये मृत शरीर के समान ही है। फिर इससे तो बार बार मृत्यु का ही हमें एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। तो इसलिए अगर हम ऐसा कर्म करते रहे, बहुत ऐसा कर्म कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक जीवन का कोई उत्कर्ष नहीं हो रहा है, उन्नति नहीं हो रहा है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। धार्मिक विधि विधानों से वैराग्य प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति जो है आसक्ति उत्पन्न नहीं कर पाए तो भी वृथा है। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति ना हो सके, यहाँ पे वो व्यर्थ कहा गया है। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करना चाहता है, और जब उस कार्य के करने से मनुष्य को धार्मिक जीवन मिल सके और धार्मिक जीवन से विरक्ति और विरक्ति से भक्ति योग प्राप्त हो सके, तभी समझना चाहिए कि उनका जीवन सफल हुआ, उनका कार्य सिद्ध हुआ। जैसा कि श्री भगवद गीता में कहा गया है कि जिस कार्य के करने से मनुष्य को अंततः भक्ति योग प्राप्त नहीं होती,
वो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हम धार्मिक जीवन प्राप्त करें, धर्म के अनुसार जीवन को चलाएं, और धार्मिक जीवन प्राप्त के जो विधि विधान है उसको पालन करने से हमारे मन में भौतिक संसार के प्रति या भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो, और उस विरक्ति से हम भक्ति को प्राप्त करें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। आइए अब पढ़ते हैं कि अंतिम श्लोक जो है इस अध्याय के 57 में क्या बताया गया है। देवाहुति कहती है, हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अलंघ्य माया द्वारा बुरी तरह से ठगी हुई हूँ, क्योंकि भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। तो हम सब माया द्वारा ठगे जाते हैं। माया हमें ये बताती है कि हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं है, या भगवान है तो भगवान को नहीं है, ऐसा। तो कहने का तात्पर्य है कि माया जो है उसको नहीं है बताते हैं, और जो नहीं है उसे है बताते हैं। तो इस तरह से देवाहुति कह रही है कि मैंने इतना समय आपके साथ बिताया है, फिर भी जो है मैंने मुक्ति की कोई चाहत नहीं की, तो मेरा सारा समय व्यर्थ चला गया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो प्राप्त सुअवसर का लाभ उठाए। सुअवसर क्या है? जब हमारे जीवन में भक्त आते हैं, हमें भक्ति की शिक्षा प्रदान करने वाले लोग आते हैं, और भागवतम है हमारे जीवन में, भागवत गीता है, तो इस सुअवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। पहला अवसर हमारा क्या है? मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन मिलना ही मुश्किल है। 84 लाख योनियों में भटक कर कभी मनुष्य जीवन अगर प्राप्त हो जाए तो हमें भक्ति करना चाहिए। मनुष्य जीवन केवल भक्ति करने के लिए मिला है, केवल तपस्या करने के लिए मिला है। तो इसलिए हमें ये अवसर मिला है कि हम भगवान का धाम जा सके। दूसरा अवसर, ऐसे अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना जो हमें भक्ति करने के लिए सहायता करे। भक्ति के सहायक अगर कोई है, माता पिता या कोई भी, तो ये हमारा महान सौभाग्य है। यानी भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम भगवत धाम वापस जाए। क्योंकि कोई पशु भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर सकता, हम मनुष्य कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा घर में जन्म मिला है, वो भी भगवान की कृपा समझकर हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए। एक तीसरा अवसर है, जैसे कि साधु पुरुष की हमें संगति प्राप्त हो। ये सबसे श्रेष्ठ अवसर है कि हमें भक्तों की संगति मिले। तो ऐसा घर मिलना जहाँ पे हमें भक्ति करने के लिए सपोर्ट करने। तो प्रहलाद महाराज को तो ऐसा घर नहीं मिला था, लेकिन वो सबसे बड़े भक्तों में गिने जाते हैं। हिरण्यकशिपु उनके पिता जो दैत्यराज थे, वो तो उनको मारने पर तुले हुए थे, है ना। तो इस तरह से, और देवाहुति को इसका आभास था कि वो एक सम्राट की पुत्री है, ऐसे घर में पैदा हुई है जहाँ स्वयंभू मनु भगवान के महान भक्त है, राजा के घर में, और वहाँ पे हर प्रकार से देवाहुति को सहायता मिलती थी, और पति भी ऐसे महान भक्त है उनके। स्वयं देवाहुति बहुत शिक्षित थी, सुसंस्कृत भी थी। पहले जो राजकुमारियां हैं उनको होम एजुकेशन दिया जाता था वेद उपनिषद पुराणों के बारे में, और अंत में उसे महान साधु कर्दम मुनि पति रूप में प्राप्त हुए। इतने पर भी अगर कोई भौतिक चंगुल में फंसे रहे तो ये बहुत बड़ा जो है पश्चाताप करने वाला विषय है, ऐसा देवाहुति कह रही है। वास्तव में यह माया सभी को ठग रही है। जब लोग वरदान प्राप्त करने के लिए देवी काली या दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति की, अर्थात माया देवी कौन है? दुर्गा देवी है, काली देवी है, तो माया की पूजा करते हैं, तो व्यक्ति यह नहीं जानता वास्तव में कि वो क्या कर रहा है। वो माँ से क्या याचना करते हैं? देवी माँ से कि माँ मुझे धन दो, मुझे अच्छी पत्नी दो, मुझे बहुत यश दो, मैं फेमस हो जाऊँ, मुझे सफलता दो भौतिक चीज़ों में। तो ये जो लोग हैं, जो दुर्गा देवी के ये भक्त हैं, जो भौतिक चीज़ें मांग रहे हैं, वो एक्चुअली ठगे जा रहे हैं। अगर वो निस्वार्थ भाव से देवी का भी सेवा करें और केवल जो है निस्वार्थ सेवा करें, तो देवी अंततः उनको अगर कुछ भी ना मांगे, सेवा भाव से करे, तो उनको भगवान की भक्ति मिलती है। इससे रिलेटेड एक कथा आती है कि दुर्गा देवी का एक नाम है चंडी।
तो चंडी रूप में जो है दुर्गा देवी एकदम महिषासुर जैसे असुर को मारे हुए ऐसे तीव्र आंखें, एकदम बड़ी बड़ी आंखें और ऐसे क्रोध में थी। तो वो जो उनका था, उनका जो चंडी का दास था, चंडी दास, वो रोज माता के लिए 56 भोग बनाकर सोने की थाली में भोग लगाने ले जाता था। और अपने भाई था जो गोविंद का भक्त था, कृष्ण का भक्त था, जो गरीब था, तो उसको ताना मारता था, अरे तू कृष्ण का भक्त है ना इसलिए गरीब है, मैं माता का भक्त हूँ इसलिए अमीर हूँ ऐसे। तो उसने क्या किया, ऐसा करना शुरू किया कि जब सोने का थाली में 56 भोग बनाते हैं तो उसने मन ही मन उसमें तुलसी डाल के मन ही मन भगवान गोविंद को भोग लगा देते थे। अब देवी दुर्गा के पास क्या पहुंचा, भगवान का प्रसाद पहुंचा, पहले प्रसाद नहीं पहुंच रहा था। तो दुर्गा देवी को फिर वो भोग लगाते थे, क्योंकि चंडीदास को तो पता नहीं कि उसके भाई ऐसा कर रहा है। तो फिर दुर्गा देवी का जो गुस्सा वाला रूप था ना, वो धीरे धीरे स्माइल में परिवर्तित हो गई। जो चंडीदास ने सोचा कि मैंने ऐसा क्या किया कि माँ इतने प्रसन्न है मेरे से, पता लग जाए तो मैं वैसा ही करूँ ताकि माँ संतुष्ट रहे मेरे से। तो बहुत बड़ा भक्त था वो चंडीदास का। तो प्रार्थना किया माता से कि माता बताइए ना, आप किस चीज़ से मेरा इतना प्रसन्न हो गए कि आप गुस्से वाली शक्ल से एकदम मुस्कुराने वाली शक्ल में आ गए, तो मैं वही करना चाहूँगा। तो माता उनको दर्शन देती है और कहते हैं कि मूर्ख, तेरे कारण मैं प्रसन्न नहीं हूँ, मेरे चेहरे पे जो तू ये हंसी देख रहा, ये मुस्कान देख रहा है, ये तेरे भाई के कारण है जो कृष्ण भक्त है और रोज मेरे पास कृष्ण प्रसाद भेज रहा है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ उससे। चंडीदास हैरान है, मैं आपका भक्त हूँ, रोज मैं आपका दर्शन करने आता हूँ, मैं अभिषेक करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं सोने की थाली में 56 भोग बना के आपको भोग लगाता हूँ, और आप मेरे से ज़्यादा प्रसन्न मेरे भाई से है जो कृष्ण भक्त है। उसने कृष्ण प्रसाद कैसे भेजा, मैं तो उसको कभी थाली नहीं दिया अपना। तो माता ने बताया कि वो भोग लगा के मन ही मन जो है मुझे भेज रहा है, इसलिए मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। तो चंडीदास ने माता से कहा, माँ क्या आपसे भी बड़ा कोई भगवान है? माया देवी से पूछा। तो माया देवी दुर्गा देवी कहती है, हाँ भगवान कृष्ण मेरे आराध्य देवता है। तो तब से चंडीदास महान चंडीदास माता के निस्वार्थ भक्त थे। तो माता ने, आप देखिए, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान किया, मार्गदर्शन कराया, और बाद में चंडीदास बहुत बड़े कृष्ण भक्त बने। उन्होंने ऐसे ऐसे गीतों की रचना की जो चैतन्य महाप्रभु भी गुनगुनाते थे। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, अगर कोई दुर्गा देवी से ये सब ना मांग के निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करे तो उनको भी कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि कहा जाता है ना, उनको देवता नहीं बनना चाहिए जो अपने आश्रित का उद्धार ना कर सके। तो उद्धार तो तब करे ना जब आश्रित चाहते हैं। तो अब आश्रित धन नहीं मांग रहे हैं, भौतिक चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, तो उनको निस्वार्थ सेवा का फल मिलता है। भौतिक जो उपलब्धि है, लोग भौतिक रियलाइजेशन करना चाहते हैं, तो भौतिक उपलब्धि कोई उपलब्धि में नहीं गिनी जाती, क्योंकि भौतिक वरदानों से जैसे जैसे मोहित होता जाता है व्यक्ति, वैसे वैसे वो गहन बंधन में फंसता जाता है। हमें लगता है कि अच्छा हम भौतिक वरदान मांगेंगे तो हम और फंस जाएंगे, निश्चित रूप से फंस जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो भी हो उसे परम पुरुष की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत गीता में उपदेश दिया गया है कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, मनुष्य को चाहिए कि अपने धन धान्य से वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करें। हमारे पास जो भी है, हम सब कुछ तन मन धन से हमें कृष्ण की सेवा पूजा करना चाहिए। तो अगर हमारे पास महल है तो महल छोड़ के जंगल जाने की जरूरत नहीं है, महल में आप रहिए, पर महल में भगवान की कीर्तन और भगवान की कथा का श्रवण, ये सब की सुविधा दे सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, आप भगवान की कथा जो है उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हर चीज़ का हम उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं। भगवान की सेवा करने के अनेक प्रकार है, और कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि और सामर्थ्य से श्री भगवान की सेवा कर सकता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत देवाहुति का शोक नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। और अगले अध्याय में 24वें अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान कपिल देव का किस प्रकार अवतार होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। समस्त वैष्णवगण मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।